बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 यूरिनरी सिस्टम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमारी बुक एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन बॉडी। बॉडी में जो यूरिनरी सिस्टम होता है पूरा उसका क्या किरदार होता है, आपने उसका जो है ना वो फंक्शंस लिखने हैं। तो रोल ऑफ द यूरिनरी सिस्टम्स इन द बॉडी, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम पॉइंट्स में भी इसके आंसर दे सकते हैं, हेडिंग वाइज भी दे सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आप ये लिखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। हमें पता है कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में क्यों होता है, जितने भी एक्स्ट्रा मादे होते हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया होता है, सॉल्ट होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए ये पूरा एक हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद होता है जिसे यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। इसके साथ साथ ये सिस्टम मेंटेन करता है वाटर के बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं उनको बैलेंस करता है ये सिस्टम। इट ऑल्सो हेल्प्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड पीएच लेवल। इसके साथ साथ इसका फंक्शन ये भी होता है कि ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है और पीएच लेवल को भी जो है वो मेंटेन करता है। द सिस्टम्स प्ले अ वाइटल रोल इन ओवरऑल होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है कि बॉडी के जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर, खास दर्जा हरारत के ऊपर वो सारे जो रिएक्शंस हैं वो होने होते हैं। और अगर बॉडी का वो दर्जा हरारत मौजूद नहीं होगा इंटरनली तो वो जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपना फंक्शन सही तरह से अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम का एक बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि बॉडी के टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को ये मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। स्ट्रक्चर, यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हम हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम डालेंगे और उसके बाद हम उसके जितने भी यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। किडनीज होती हैं यूरिनरी सिस्टम में, 2 किडनीज होती हैं। किडनीज के बाद यूरिटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स होते हैं और फिर यूरिथ्रा होते हैं। किडनीज जो है वो बीन शेप की होती हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है। यूरिटर्स ट्यूब्स होती हैं, किडनीज में से अराइज होती हैं ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर, जो कि यूरिन को कैरी करती हैं, लेती हैं और उसको किडनीज से लेकर ब्लैडर तक पहुंचाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर है वो एक मस्कुलर सैक, एक मस्कुलर थैली पाउच टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिटर के साथ अटैच होता है। यहाँ पर आकर ये यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है। यूरिथ्रा जो है वो ट्यूब होती है दैट रिलीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। राइट द फंक्शन ऑफ किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, पेल्विस ऑफ किडनी, कैप्सूल ऑफ किडनी एंड डायलिसिस। ये हमारे जो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स हैं इन सब के जो है वो फंक्शंस पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। तो हम एक एक करके इनके सबके फंक्शंस जो है वो बताएंगे कि फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, रिमूव वेस्ट एंड फॉर्म यूरिन, और यूरिन फॉर्म करती है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स वाटर, सॉल्ट एंड पीएच, और इसके साथ साथ ये पानी, सॉल्ट और पीएच वगैरह को मेंटेन करने का काम भी करती है। यूरिटर का क्या फंक्शन होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। एक खास मूवमेंट होती है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट के जरिए से जो यूरिन है वो ट्रांसपोर्ट होता है किडनी से ब्लैडर की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर यूरिन अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टोर करने के लिए एक जगह होती है जहां पर यूरिन आर्जी तौर पर स्टोर होता है। यूरिथर कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरिथर जो है वो यूरिन लेकर ब्लैडर से बॉडी से बाहर आउटसाइड निकालता है। प्रोटेक्टिव आउटर लेयर दैट मेंटेन किडनी शेप एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी। जो कैप्सूल होता है किडनी का वो एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है जो कि किडनी की शेप को मेंटेन करती है ताकि किडनी जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर सके और किडनी को किसी भी इंजरी से जो है वो बचाती है। डायलिसिस एन आर्टिफिशियल प्रोसेस दैट रिमूव वेस्ट टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनीज फेल। डायलिसिस एक ऐसा आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है कि जब किडनीज अपना फंक्शन नेचुरल, कुदरती तौर पर नहीं कर सकती हैं और वो फेल हो जाती हैं, यानी वो अपना
अपना काम जो है वो प्रॉपर नहीं कर सकती हैं। तो आर्टिफिशियल एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए से वेस्ट को रिमूव किया जाता है। टॉक्सिन्स, जितने भी जहरीले मादे होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर उसको जो है वो ब्लड में से रिमूव किया जाता है। नंबर 4 है व्हाट मटेरियल्स आर रिटर्न टू द ब्लड। कौन से वो मटेरियल्स हैं जो कि ब्लड को रिटर्न किए जाते हैं, यानी जब उनकी ब्लड को जरूरत होती है तो वो वापस जो है वो किडनीज उन मटेरियल्स को वापस ब्लड में दोबारा से भेज देती है। द किडनी रीअब्सॉर्ब्ड इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज आफ्टर फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो किडनी जो है वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें वो रीअब्सॉर्ब कर लेती है, दोबारा से अब्सॉर्ब करती है। एंड दीज इंक्लूड ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट एंड अमाइनो एसिड्स। और कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो है वो, और वाटर और सॉल्ट और अमाइनो एसिड्स वगैरह जो हैं वो बॉडी के लिए या ब्लड के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर वो फिल्टर आउट हो जाते हैं तो किडनी उनको दोबारा से जो है वो ब्लड में भेज देती है। दीज मटेरियल्स आर यूजफुल फॉर द बॉडी एंड आर रिटर्न टू मेंटेन बैलेंस मेंटेन करने के लिए किडनी उन्हें वापस ब्लड में भेजती है। ओनली वेस्ट प्रोडक्ट्स आर सेंट इनटू द यूरिन और फॉर एक्सक्रीशन। और किडनी ये मेक श्योर करती है कि सिर्फ वही सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर निकले जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मटेरियल्स लीव द बॉडी इन यूरिन। कौन से मटेरियल्स हैं जो बॉडी में से बॉडी को छोड़ जाते हैं यूरिन की शक्ल में। Contain waste materials removed from the blood. These include urea, excess water, salt, toxins, sometimes ammonia and creatinine are also present. यूरिन के अंदर वो सारे मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो यूरिन उनको बॉडी जो है वो उनको यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट कर देती है। जैसे कि यूरिया जो है वो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी के लिए, बॉडी के सेल्स के लिए अच्छा नहीं होता है। सॉल्ट्स, अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा तो वो भी जो है वो सेल्स को डैमेज करेगा। टॉक्सिन्स, जहरीले मादे जितने भी होते हैं वो सारे, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये सब जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बॉडी से यूरिन की शक्ल में आउट हो जाती हैं। एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव टू कीप द बॉडी हेल्दी। और ये बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट नेम द डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी के डिसऑर्डर्स बताने हैं, उनके सिर्फ नेम बताने हैं आपने। तो किडनी स्टोन एक डिसऑर्डर होता है जिसमें हार्ड मिनरल्स डिपॉजिट्स हो जाते हैं। मिनरल्स जो है वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और वो हार्ड शेप में स्टोन की शेप बना लेते हैं। किडनी फेलियर है, किडनी स्टॉप वर्किंग, किडनी सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर तो वो भी जो है वो एक डिसऑर्डर में आता है। नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी टिश्यूज, किडनी के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो भी किडनी डिसऑर्डर्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की फॉर्मेशन की सबब बताने हैं कि किडनी स्टोन्स क्यों बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं, तो उनके आपने रीजंस या असबाब बताने हैं। किडनी स्टोन्स आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग लेस वाटर। अगर आप कम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से भी स्टोन जो है वो बन जाता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते हैं और वो अंदर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाती है। टू मच सॉल्ट, शुगर और प्रोटीन इन द डाइट। अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा सॉल्ट, बहुत ज्यादा शुगर या बहुत ज्यादा प्रोटीनिक चीजें आप खाएंगे तो वो भी जो है वो किडनी स्टोन का सबब बनती हैं। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस लाइक इन्फेक्शंस और यूरिक एसिड बिल्डअप। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, या इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो स्टोन्स बन जाते हैं और इसके अलावा यूरिक एसिड जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर या उनके ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से भी स्टोन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नॉट यूरिनेटिंग इनफ टू फ्लश आउट मिनरल्स। मिनरल्स का फ्लश आउट होना, यानी मिनरल्स जो है वो यूरिनेट नहीं होते हैं यूरिन में से और वो यूरिन के जरिए से ना निकले तो वो सारे मिनरल्स बॉडी में जमा होने लग जाते हैं और वो स्टोन डेवलप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द स्ट्रक्चर इन द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन दैट इज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दीज। आपने वो इन स्ट्रक्चर्स के नाम लिखने हैं जो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो फंक्शंस हैं उनके साथ, उनके लिए कौन से जो है वो स्ट्रक्चर काम कर रहे होते हैं। जैसे यूरिया फॉर्मेशन है तो यूरिया फॉर्मेशन के लिए लिवर जो होता है वो प्रॉपर अपना वर्क करता है थ्रू नॉट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इट फॉर्म्स यूरिया। कि लिवर जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये यूरिया फॉर्म कर रहा होता है जिसको जो है वो एक्सक्रीट आउट करना होता है बॉडी में से।
यूरिन फॉर्मेशन के लिए किडनीज काम कर रही होती हैं। फिल्ट्रेशन के लिए किडनी का जो यूरिनरी सिस्टम में ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन का, वो काम कर रहा होता है। रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स इन द नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो रीअब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस, डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, अगर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बात की जाए तो वो डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन वो काम करती हैं। ये जब मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, और मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी ये सारे लेक्चर जो है वो मौजूद हैं, मैं दोबारा से आप लोगों को लेक्चर बना के इस पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर की और इसकी जो फॉर्मेशन है और उसका जो पूरा वे है कि किस तरीके से ये पाथवे कैसे जो है वो सारी चीजें एक्सक्रीट आउट होती हैं, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। यहाँ पर अभी उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ जो है वो जो चीज पूछी हुई है उसका उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है या कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग मेरे पिछले प्रीवियस लेक्चर जो है वो इन टॉपिक से रिलेटेड जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल्ड जो है वो समझाई हुई है कि कैसे एक प्रोसीजर होता है और कौन सी चीज जो है वो कैसे काम कर रही होती है। इसमें टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन का पूछा हुआ है, तो यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो यूरिन की टेम्पररी आर्जी तौर पर स्टोरेज होती है। कंडक्शंस ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, जो यूरिन से जो बॉडी ने आउट होना होता है वो यूरिथ्रा के जरिए से होता है। नंबर 9 है ट्रेस द पाथवे ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो पाथवे है, ब्लड का जो पाथवे है कि नेफ्रॉन में कैसे ब्लड कहाँ से किस जगह से कहाँ तक जो है वो जाता है, उस सारे सिस्टम को आपने डायग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लें कि ब्लड जो है वो एंटर होता है नेफ्रॉन में थ्रू द एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए से। एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए से ब्लड जो है वो नेफ्रॉन में एंटर होता है एंड इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस। और फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस एक पार्ट होता है जहां पर इस ब्लड को जो है वो फिल्टर किया जाता है, वेयर प्लाज्मा इज पुश्ड इनटू बोमेन्स कैप्सूल्स। उसके बाद वहां ग्लोमेरुलस में प्लाज्मा मौजूद होता है, ये प्लाज्मा जो है वो उसको पुश करता है बोमेन कैप्सूल्स में एंड द रिमेनिंग ब्लड एग्जिट वेयर प्लाज्मा इज पुश्ड इनटू बोमेन कैप्सूल्स। यहाँ पर जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो बोमेन कैप्सूल में चला जाता है एंड द रिमेनिंग ब्लड एग्जिट्स वेयर द एफरेंट आर्ट्रियोल। और जो बाकी का जो ब्लड बच जाता है वो सारा का सारा जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल में चला जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस ये याद रखना है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं और ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, ई से। एंड फ्लो इनटू पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, और उसके बाद ये फ्लो करता हुआ पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में चला जाता है और वेजा रेक्टा में चला जाता है, वेयर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स, जहां पर सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते हैं। फाइनली द ब्लड ड्रेन्स इनटू वेन्स एंड एग्जिट्स द किडनी वेयर द रीनल वेन। और उसके बाद जो है वो ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाता है वेन्स से और एग्जिट हो जाता है किडनी के जरिए से, जहां पर रीनल वेन जो है वो मौजूद होती है। इसी को हम डायग्राम जो है वो इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में जैसे कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि सबसे पहले ब्लड जो है वो एंटर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल्स के जरिए से, तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, ये आर्टरी है। आर्टरी जहां पर जो है वो वुमेन्स कैप्सूल में एंटर हो रही है, वो प्लेस वो जगह जो है वो एफरेंट आर्ट्रियोल कहलाती है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स के जरिए से वो ब्लड जो है वो वुमेन्स कैप्सूल में चला जाता है, ग्लोमेरुलस में चला जाता है और ग्लोमेरुलस से वो इफरेंट आर्ट्रियोल्स से फिर होता हुआ ये ब्लड जो है वो प्री टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क से, ये पूरा एक प्री टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है, कैपिलरी नेटवर्क से होता हुआ प्री टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क से होता हुआ ये उसके बाद फाइनली जो है वो ये रीनल वेन जो है वो इससे एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो होती हैं वो यूरिन के जरिए से। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, डिस्क्राइब द किडनी ट्रांसप्लांट। अ किडनी ट्रांसप्लांट इज अ सर्जरी वेयर अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डोनर इज प्लेस्ड इन अ पेशेंट विद किडनी फेलियर। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें जिस पर्सन की हेल्दी होती है किडनी, उस हेल्दी किडनी को सेहतमंद जो गुर्दा होता है उसे डोनेट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है किसी ऐसे मरीज को जिसकी किडनीज काम नहीं कर रही होती हैं। इट रिप्लेसेस द डैमेज्ड किडनीज एंड हेल्प द पर्सन लिव अ नॉर्मल लाइफ। ये एक रिप्लेसमेंट होती है जिसमें डैमेज किडनी को हटाकर उसकी जगह से जो है वो हेल्दी किडनी उसकी जगह लगाई जाती है, ताकि जो भी पर्सन, जो भी पेशेंट, जो भी मरीज है वो अपनी एक जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार सके। द पेशेंट मस्ट टेक एंटी रिजेक्शन मेडिसिन टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम अटैकिंग द न्यू किडनीज।
पेशेंट को जब ये किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो लाजमी तौर पर एंटी रिजेक्शन मेडिसिन दी जाती हैं ताकि बॉडी जो है वो उसके खिलाफ एक्ट ना करे, उसको जो है वो कोई फॉरेन पार्टिकल समझ के उसके ऊपर जो है वो हमलावर ना हो और किडनी को जो है वो एक्सेप्ट करे, अपनी ही बॉडी का एक पार्ट समझे। क्वेश्चन नंबर 11 है बट इज किडनी फेलियर एंड डायलिसिस, किडनी फेलियर होता क्या है और डायलिसिस क्या होता है? तो किडनी फेलियर हैपन व्हेन द किडनी स्टॉप फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी प्रॉपरली। किडनी फेलियर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर रही होती है, जितने भी एक्स्ट्रा और वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्लड में से प्रॉपर तौर पर। डायलिसिस इज अ ट्रीटमेंट दैट रिमूव वेस्ट सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट को जो है ब्लड के अंदर से, बॉडी के अंदर से आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है, एक्स्ट्रा वाटर को आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है ब्लड से यूजिंग अ मशीन, एक मशीन को इस्तेमाल करते हुए। एंड इट हेल्प्स पेशेंट लिव व्हेन देयर किडनी डोंट वर्क। देयर आर टू टाइप्स, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस की भी दो टाइप्स होती हैं, एक को हीमोडायलिसिस कहा जाता है और दूसरी को पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपकी बुक में मौजूद है। लेक्चर्स जब आप लोगों को डिलीवर किए जाएंगे तो सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। इससे रिलेटेड लेक्चर्स मेरी पिछली ओल्ड वीडियोस में मौजूद हैं। अगर किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड लेक्चर्स जो है वो देखने हैं या अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप पिछली मेरी 10 क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, उसमें आपको तमाम लेक्चर्स जो है वो डिटेल्ड में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मेरे साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। मजीद लेक्चर्स के लिए आप लोगों के लिए क्लास 10 के तमाम जितने भी जो है वो बुक एक्सरसाइज वर्क है वो अपलोड कर दिया गया है। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो फायदा देगा। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी लाजमी बताएं कि जो है वो आप लोगों को तमाम नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर किसी को PDF की फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगे। मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।